साल 2169 तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब लोग 25 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते। जैसे ही कोई 25 का होता है, उसके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 1 साल का टाइम। जीने के लिए पैसा नहीं, टाइम कमाना पड़ता है। इस सिस्टम का मतलब बिल्कुल क्लियर है। रिच लोग प्रैक्टिकली इमॉर्टल हैं और पुअर लोग रोज मरते हैं। देश को अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया गया है। सबसे अमीर जोन है न्यू ग्रीनविच और सबसे गरीब एरिया है घेटो। घेटो में रहता है विल सैलिस अपनी माँ रेचल के साथ। दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और रोज का जीना भी मुश्किल है। विल का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम उसके खिलाफ है। विल कभी कभी टाइम फाइटिंग से टाइम जीतना चाहता है, लेकिन उसकी माँ मना करती है, क्योंकि ये फाइट अक्सर मौत पर खत्म होती है। विल फिर भी दिल का साफ है। गलियों में रहने वाली छोटी लड़की माया को जब भी देखता है, अपना थोड़ा टाइम उसे दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। विल और उसका बेस्ट फ्रेंड बोरेल एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां रोज प्राइसेस बढ़ जाती हैं और फ्लोर पर डेड बॉडीज मिलना नॉर्मल बात है। लोग सिंपली टाइम आउट हो जाते हैं। फैक्ट्री ओनर्स हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वर्कर्स को कम टाइम पेमेंट देते हैं। एक शाम विल बार जाता है, जहां वो एक अजीब अमीर आदमी से मिलता है, हेनरी हैमिल्टन। हेनरी के टाइमर पर 100 साल से ज्यादा टाइम होता है। विल समझ जाता है कि हेनरी यहाँ सेफ नहीं है और उसे मिनटमैन के बारे में वार्न करता है कि ये लोग दूसरों का टाइम चुरा लेते हैं। लेकिन हेनरी सीरियस नहीं लेता और तभी गैंगस्टर फोर्टिस बार में आ जाता है और हेनरी को टाइम फाइट का चैलेंज देता है। विल एक मौका देखकर हेनरी को बचाता है और दोनों भागकर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में छुप जाते हैं। रात को हेनरी विल को बताता है कि वो 105 साल का है और जिंदा रहने से थक चुका है। वो समझाता है कि सिस्टम जानबूझकर घेटों में प्राइसेस बढ़ाता है ताकि पुअर लोग मरते रहें, क्योंकि रिच तभी जिंदा रह सकते हैं जब पुअर मरे। सुबह जब विल उठता है, हेनरी अपना पूरा टाइम विल को दे चुका होता है और खुद सिर्फ 5 मिनट रखकर ब्रिज पर जाकर टाइम आउट हो जाता है। इसी दौरान हेनरी विल के फ्रेंड बोरेल को भी 10 साल का टाइम दे जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विल की माँ रेचल बस स्टॉप पर टाइम आउट हो जाती है। बस फेयर बढ़ गया होता है और वो घर वापस पहुंच ही नहीं पाती। विल अपनी माँ को बाहों में खो देता है। यहीं से विल का दिल सिस्टम के खिलाफ जंग का फैसला कर लेता है। टाइम कीपर्स हेनरी की डेथ इन्वेस्टिगेट करते हैं और एजेंट लियोन को लगता है कि विल ने हेनरी का मर्डर किया है। विल बदला लेने के लिए फेक रिच बनकर लिमो हायर करता है और बहुत ज्यादा टाइम टोल देकर न्यू ग्रीनविच पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है सिल्विया वाइस से, जो एक पावरफुल टाइम लोन कंपनी के मालिक फिलिप वाइस की बेटी है। कसीला में विल अपना सारा टाइम बेट करता है और जीत जाता है, जिससे वाइस इंप्रेस होता है और विल को अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है। पार्टी में विल और सिल्विया के बीच बॉन्डिंग होती है। सिल्विया एक्सेप्ट करती है कि रिच होने के बावजूद वो फ्री नहीं है। टाइम कीपर्स पार्टी पर रेड मार देते हैं। विल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका लगभग सारा टाइम ले लिया जाता है। मौका मिलते ही विल भाग जाता है और सिल्विया को हॉस्टेज बनाकर निकलता है। भागते वक्त फोर्टिस के गैंग उन पर अटैक करते हैं और सिल्विया का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तब सिल्विया समझती है कि टाइम शेयर करना कितना जरूरी है। दोनों मिलकर घेटों में वापस जाते हैं और टाइम बैंक्स लूट कर लोगों में फ्री टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। विल अपने बाप के टाइम फाइटिंग ट्रिक्स यूज करता है, जो उसे बचपन में सिखाए गए थे। फोर्टिस के साथ फाइनल टाइम फाइट होती है, जिसमें विल जीत जाता है और फोर्टिस का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन विल और सिल्विया समझ जाते हैं कि छोटी रॉबरीज से सिस्टम नहीं टूटेगा, इसलिए वो वाइस के ऑफिस से 1 मिलियन ईयर्स का टाइम चुरा लेते हैं। फाइनल चेज में एजेंट लियोन अपना डेली टाइम लेना भूल जाता है और खुद टाइम आउट हो जाता है। विल और सिल्विया भी ऑलमोस्ट मर जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर विल टाइम लाकर दोनों को बचा लेता है। आखिर में पूरे सिस्टम में हंगामा मच जाता है। फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लोग जोन्स क्रॉस करने लगते हैं और दुनिया समझ जाती है कि ये टाइम सिस्टम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। विल और सिल्विया कभी पकड़े नहीं जाते और फ्यूचर में और बड़े टाइम बैंक्स लूटने निकल पड़ते हैं ताकि ये सिस्टम कभी वापस ना आ सके।